बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर है 9 और हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा एलिमेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि जो मैटर है वो आगे जो है फर्दर क्लासीफाई होती है सब्सटेंस में और मिक्सचर में। मिक्सचर की भी आगे जो है ना क्लासिफिकेशन है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसी तरह जो सब्सटेंस होती है वो आगे फर्दर क्लासीफाई होती है कंपाउंड और एलिमेंट में। इसी तरह से जो कंपाउंड होते हैं वो भी आगे जो है ना फर्दर क्लासीफाई होते हैं। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो होंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट को हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है ना 118 इस वक्त जो है ना एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो एलिमेंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस है। क्योंकि कल हमने जो है ना जब मैटर को क्लासीफाई किया था तो हमने ये कहा था कि जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है वो सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस भी आगे जो है ना आगे कन्वर्ट होता है उसमें एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। तो यही बात है कि इज ए सब्सटेंस, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस मेड अप जो बनी होती है ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। वो कह रहा है कि एलिमेंट सब्सटेंस की वो टाइप है या वो सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। तो कंपाउंड भी सब्सटेंस है लेकिन उसमें जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो सब्सटेंस जो है ना वो एलिमेंट कहलाएगा। कौन सा? जिसमें जो टाइप ऑफ एलिमेंट एटम्स हैं वो सेम हो, हैविंग, आगे वो क्या कहता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी मींस। वो ये कह रहा है कि जिनके एटॉमिक नंबर भी सेम होने चाहिए और आगे जो है ना फर्दर जो है ना उनमें जो है ना उनको आगे जो है ना जिस तरह कंपाउंड होते हैं वो उनको हम डिकम्पोज वाटर्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना वो आगे डिकम्पोज नहीं होते सकते। एलिमेंट की जो एग्जांपल्स हैं वो बेशुमार है, 118 एलिमेंट्स हैं। लेकिन 118 एकदम तो नहीं, जो है स्टार्टिंग से ही तो 118 नहीं थे। शुरू में अर्ली एजेस में हमारे पास जस्ट 9 एलिमेंट्स है, कॉपर, सल्फर, गोल्ड, मरकरी और कार्बन ये और नाइट्रोजन। ये जो 9 एलिमेंट्स पहले सबसे पहले ये डिस्कवर हुए थे। फिर उसके बाद जो है 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास जो है 63 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन इस टाइम अब जो है ना प्रेजेंट नाउ इस वक्त जो है वो 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। और जो इसकी एग्जांपल्स होंगी वो 118 में से कोई भी हम लिख सकते हैं, जिस तरह सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसी तरह सो ऑन एंड ऑन, इसी तरह बेशुमार एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो अब ये देखें जो सोडियम है, अगर इसको हम इधर लिख लें, सोडियम जो एलिमेंट होगा इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी एक क्लास में जो है बताया था। लेकिन अभी जो है आगे जब हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे तो फिर ये इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। अब इसको देखें, ये जो सोडियम एलिमेंट है ये देखें ना, जो हमारे पास है ये मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ये सारे के सारे इसमें जो होंगे अगर वो सोडियम एटम्स ही होंगे हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इनका जितने भी इसमें एटम्स होंगे ना एलिमेंट में सोडियम के जितने भी हैं तो वो सारे के साथ का जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी 11 होगा, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब ये देखें जो हमारे पास सोडियम है इसको हम फर्दर आगे जो है ना इसे को सब डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, तो ये बात क्लियर होगी। इसी तरह बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी उनके भी जो है ना एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे हमारे पास। उनका जो होगा वो केमिकली वो जो है ना वो डिकम्पोज नहीं हो सकेंगे इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। आगे जो है ना हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त जो है ना 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ये जो 118 हैं इसमें से जो मोस्टली वो हमारे पास हैं सॉलिड फॉर्म में है,
और जो उनमें से कुछ है ना, जिस तरह आप कह सकते हैं वेरी फ्यू रेयर जो एलिमेंट्स हैं ना, वो उसमें लिक्विड फॉर्म में है। मिसाल के तौर पे हमारे पास मरकरी है, ब्रोमीन है, इसी तरह बहुत फ्यू एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह गैसेस की भी जो है ना बहुत फ्यू एग्जांपल हैं। गैसेस हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे जो लास्ट ग्रुप होता है ना, उसमें जो है ना वो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इसी तरह जो गैसेस हैं वो भी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो पीरियोडिक टेबल में 118 में से जो मोस्टली है ना ज़्यादा है वो सॉलिड में है। इसके बाद जो है वो गैसें हैं, फिर जो है ना लिक्विड्स है ना एलिमेंट्स, वो जो है ना बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनको उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे आगे डिवाइड किया जाता है। 3 जो है ना टाइप्स में जो है डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। मेटल्स, आगे मेटलाइड्स और फिर नॉन मेटल्स। जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जो मेटल्स का अपोजिट होंगे वो नॉन मेटल होंगे, और जो इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो थोड़ी बहुत अराउंड अबाउट जो है ना, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स वाली भी होंगी और कुछ नॉन मेटल्स वाली भी होंगी, उनको हम जो है ना मेटलाइड्स बोलेंगे। जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो लेफ्ट साइड है ना पीरियोडिक टेबल, आगे हम जो है ना चैप्टर नंबर 3 में जो है ना पीरियोडिक टेबल को डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसमें जो मोस्टली हैं वो मेटल्स हैं, और जो फ्यू कंपाउंड्स हैं ना वो नॉन मेटलाइड्स और नॉन मेटल्स हैं। जो पीरियोडिक टेबल आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में भी, उसमें जो लेफ्ट साइड होगी ना, लेफ्ट साइड जिसमें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक आ जाते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। अबाउट आप कह सकते हैं 80% जो है 80% वो मेटल्स हैं, और बाकी जो है ना 20% वो मेटलाइड्स हैं और नॉन मेटल हैं। मेटल्स और जो नॉन मेटल हैं, उनमें मेटल्स जो होती हैं वो आप कह सकते हैं कि जिस तरह NaCl है हमारे पास, NaCl, इसमें जो Na है ये मेटल है, और ये जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल है। तो जो वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर जो आप कह सकते हैं डोनेट कर सकते हैं, इजीली जो है ना लूज कर सकते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स में आ जाते हैं। इसी तरह वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन जो है ना गेन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स में हैं। लेकिन जो वो कंपाउंड्स जो ना ही जो है ना जिनकी गेनिंग कैपेसिटी है या एक्सेप्टिंग पोटेंशियल और जो है ना डोनेशन जो पोटेंशियल है वो कम है, ठीक है, तो वो जो है वो मेटलाइड में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो कार्बन है, सिलिकॉन है, इसी तरह के जो दरमियान वाले हैं ना, मतलब कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है मोस्टली, वो मेटलाइड में आ जाते हैं। वो ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बल्कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। आगे ये जो हमारे पास एक टेबल है, उसमें जो है ना दी गई हैं जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, मेजर एलिमेंट्स हैं, उनकी परसेंटेज दी गई है हमारे इन्वायरमेंट में। जब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके 3 मेजर पार्ट हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर में आ जाती है हमारी अर्थ, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं हमारा वाटर, ओशन, और इसके बाद जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर है, उसमें आ जाती है हमारी एयर। तो जो अर्थ है, लिथोस्फीयर है, उसमें जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनकी जो परसेंटेज है, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं जमीन की आउटर लेयर। अब जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो ऑक्सीजन है ना वो होती है हमारे पास 47% बाय वेट। इसी तरह जो सिलिकॉन है वो हमारे पास होती है 28%। जो जमीन की आउटर लेयर है उसमें जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 47% है, सिलिकॉन 28% है। इसी तरह हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो 7.8% है। आगे जो ओशंस हैं उनमें भी जो मेजर एलिमेंट्स हैं उसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो है 86%। इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो है 11%, और जो क्लोरीन है हमारे पास ओशंस में, वाटर में, वो है 1.8%। इसके अलावा जो हमारी एयर है उसमें जो है इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स जो हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हमारे पास है आर्गन। जो हमारे पास
नाइट्रोजन है वो अराउंड अबाउट 78% है। 78% जो हमारे पास है वो नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और इसी तरह जो हमारे पास ऑर्गन है वो 0.9% है। ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनकी जो है ना परसेंटेज बाय वेट दी गई है। जिस तरह अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम जो है वो 7.8% है। बाकी एलिमेंट जितने भी होंगे उनकी जो परसेंटेज होगी वो इनसे कम होगी। इसी तरह सिमिलरली ओशंस हैं उनमें जो ऑक्सीजन है वो 86% है, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन जो है वो 1.8% है। इसी तरह जो एयर है हमारी एटमॉस्फेयर जो है ना वो हम जो एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जिसमें जो है एयर आ जाती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो आर्गन गैस है वो 0.9% है।